बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। ज़मीन हमारे पौधों के लिए एक माँ का दर्जा रखती है, जो कि माहौल के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे पौधों को बचाती है। और वो तमाम खुराक जो हमने खाद की सूरत में, स्प्रे की सूरत में डाली होती है, इसका वो मुकम्मल तरीक़ाकार से पौधों को मुहैया करती है। लेकिन हमारी ज़मीन पौधों को बेहतरीन नशोनुमा तब ही कर सकती है जब वो ख़ुद मज़बूत होगी। काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो बनाने का मकसद या जो हम बात करेंगे वो हम अपनी ज़मीन को किस तरह मज़बूत से मज़बूत बना सकते हैं। अपनी ज़मीन के अंदर ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर अमल करके हम बेहतरीन फसल हासिल कर सकते हैं और हर किस्म की बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल कर लें सब्सक्राइब और साथ ही बेल के बटन को दबा लें ताकि जिस तरह की वीडियो हम बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। जी काश्तकार भाइयों, आम तौर पर हम हर फसल के लिए अपनी ज़मीन को तैयार करते हैं। इस तैयारी में किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि एक बेहतरीन ज़मीन तैयार हो। ऐसी तैयारी हो कि जब हम ज़मीन में कोई पौधा लगाएं, खादें दें तो पौधा खादों का दुरुस्त इस्तेमाल करके पैदावार हमें ज़्यादा दे सके। पहली बात, आपको हर फसल ख़त्म करने के बाद अपनी ज़मीन को नए सिरे से अगली फसल के लिए काश्त के लिए तैयार करना चाहिए। हाल चलाएं, तवे लगाएं, ज़मीन को अच्छी तरह खोल दें। इसके बाद इसके अंदर फंगस के जरासीम ख़त्म हो जाएंगे, नुकसानदेह कीड़े और उनके बिल भी ख़त्म हो जाएंगे। आपकी ज़मीन बीमारियों से अच्छी तरह पाक हो जाएगी। इसके बाद आप नई फसल लगा सकते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़मीन की तैयारी को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। जब फसल काट उगाने का वक्त आए, जल्दी कुछ किया और फसल लगा दी, जिसकी वजह से फ़ी एकड़ पैदावार जो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है। स्प्रे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है लेकिन बीमारियों की रोकथाम ना होने के बराबर, क्योंकि आपकी ज़मीन पौधों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं कर सकती क्योंकि वो ख़ुद कमज़ोर होती है। मैं आपको दो ऐसे तरीक़े बताऊंगा ज़मीन की तैयारी के मुतल्लक़। एक तरीका वो है जिस पर ज़मीन आप 1 या 2 महीना पहले तैयार करते हैं किसी भी फसल के लिए, और दूसरा तरीका जो आम तौर पर किया जाता है जिससे गुजारा होता है, वो फ़ायदा हम नहीं ले सकते जो हमें फ़ायदा लेना चाहिए। सबसे पहली बात ज़हन में रखें, आम तौर पर ये हमारी ज़मीनों के अंदर पानी भी अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से कलर सफ़ेद हो या काला, इसकी शिकायत आपकी ज़मीन के अंदर थोड़ी बहुत होती ही है। अब अगर आप अपनी ज़मीन में फसल की तैयारी करना चाहते हैं तो खाली ज़मीन के अंदर ऊंची वट्टें बना दें, उसके अंदर जिप्सम का छट्टा दें। आप 20 गट्टू दे दें, 15 गट्टू दे दें और उसके बाद पानी लगाएं। तकरीबन 6 इंच तक पानी खड़ा करें। पानी नहर का हो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि बोर का भी पानी हो लेकिन मीठा होना चाहिए। जिप्सम डालने का मकसद, अगर ज़मीन के अंदर कलर की शिकायत हो तो उसको ख़त्म किया जाए। पानी खड़ा करने का मकसद है कि जो जिप्सम की वजह से नमकियात, जहरीले मादे ऊपर आ गए हैं, ज़मीन से अलग हो गए हैं, वो पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, नीचे तय चले जाएंगे ज़मीन के अंदर, और आपकी फसल जो काश्त करेंगे वो महफूज होगी। अगर खाली जिप्सम डालेंगे, पानी नहीं लगाएंगे तो जिप्सम का असर ख़त्म होने के बाद वो तमाम ख़तरनाक नमकियात ज़मीन के ऊपर होंगे, मिट्टी में मिक्स होकर फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब पानी खुश्क होने के बाद ज़मीन की तैयारी में ये ध्यान रखें कि गीली ज़मीन पर हल ना चलाएं और ना ही ज़्यादा खुश्क हो। बुरबुरी जब बत्तर की शक्ल में हो, बुरबुरी मिट्टी हो, यानी बत्तर वाली ज़मीन के अंदर हल चलाएं। 2-3 बार हल चलाएं। हल चलाने के बाद एक तो आप सुहागा लगा दें, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप रूटावेटर चलाएं। रूटावेटर जो छोटे मोटे ढेले ज़मीन के होते हैं उनको बारीक कर देता है और ज़मीन जो है वो बारीक तैयार होती है, बुरबुरी तैयार होती है। ये थी बुनियादी मरले ज़मीन की तैयारी के मुतल्लक़। एक आखिरी बात कि जब आपकी ज़मीन खाली हो
और इसके अंदर घास जड़ी बूटियाँ उग आएँ, उन पर ख़ास ध्यान होना चाहिए आपका। हाल चला कर रखें, ज़मीन को ज़्यादा सख्त ना होने दें। बारिश होने के बाद इस तरह की जो चीज़ें हैं, गंद वगैरह वो उगाता है। आपने फसल काश करनी हो या ना करनी हो, हाल चला कर रखें, इनको ज़ाया कर दें। इसका फ़ायदा आपको फसल लगाने के बाद मिलेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, एक तो आपकी ज़मीन जो है वो कलर से पाक हो गई है, जड़ी बूटियों से भी तकरीबन पाक है, ज़मीन फ्रेश है। जो भी आप फसल लगाएंगे अच्छी पैदावार मिलेगी। ज़मीन की तैयारी के मतलब जिस पर अमल करके आप फसल के अंदर कम खर्चा करेंगे, आमदन भी ज़्यादा मिलेगी, आमदन में भी इजाफ़ा होगा। मिलते हैं जनाब एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।